ये हमारी बहन आवाज उठा रही है, इनको दिल्ली पुलिस महिला पुलिस जमाने का काम कर रही है, गिराने का काम कर रही है, गिराने का काम कर रही है मेरी बहनों को। देखिए किस तरीके से महिला को हमारा ये लोकतंत्र का देश है, ये मोदी जी की अमित शाह की पुलिस हमारी बहनों के साथ कर रही है। आज हर जिंदाबाद रहेंगी और ये सरकार आइंदा चोर है और चोरी में पकड़ी गई है। लोकतंत्र भारत में बहुत दिनों बाद बहुत मेहनत से मिला है। हमारे पुरखों ने इसके लिए अपनी जान दी है, हर समय संघर्ष किया है। तो हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को चाहिए खुद अगर उनके अंदर अटल जी का बात याद हो कि राज धर्म सत्ता राज सत्ता का पालन करें तो उनको अपने संवैधानिक पद से इस्तीफा देना। पर ये ऐसा करेंगे नहीं। क्यों डिमांड है आपकी? क्यों उनका इस्तीफा आपका डिमांड? हाँ, ये ऐसा करेंगे नहीं। क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और इस समय हम मौजूद है जंतर मंतर रोड पर, जहां भारतीय यूथ कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर इनका आरोप है कि वहां वोट चोरी की जा रही है। आप देख सकते हैं सभी सुरक्षा दल मौजूद है, काफ़ी भारी मात्रा में सारे कार्यकर्ता मौजूद है, भारत के युवा मौजूद हैं यहाँ पर अपने इस प्रदर्शन को लेकर। वो कह रहे हैं, उनका आरोप है कि लोकतंत्र कमज़ोर किया जा रहा है। उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। इन लोगों से हम जानेंगे, इनसे बात करेंगे और पता करेंगे कि वोट चोरी किस तरह से की जा रही है, ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, क्यों वो बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे नारे लगा रहे हैं। सर, ये नारेबाजी जो हो रही है उसके बारे में बताएंगे? मैम, जो पिछले 2 दिन पहले हमारे विरोधी धिर के नेता है जो श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने बताया है कि किस प्रकार जो भाजपा केंद्र में सरकार है कि 10 साल से मोदी जी सत्ता पर काबिज हैं। राहुल जी ने कहा है कि हम सोच रहे हैं कि हर पार्टी की देश में एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो भाजपा की अब तक एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं हुई? ऐसे कौन से काम भाजपा की सरकार ने देश में किए हैं जो लोग उनसे इतना खुश है? ना तो हम यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन कर रहे हैं आज, ना तो एक कोई रोजगार ऐसा बता सकते हैं जो नौजवानों को दिया है, बल्कि इन्होंने जो डाटा आता है हर साल बेरोजगारी का, कितने लोग नौजवान बेरोजगार है, वो भी बंद करके रखा हुआ है। पिछले 10 साल से किसी को नहीं पता कि हमारे देश की जो बेरोजगारी की दर है वो कितनी है। और राहुल गांधी जी ने जो डाटा जो पिछले दिनी न्यूज़ चैनल पे बताया है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन के साथ एक एक वोटर की 4-4 जगह अलग अलग स्टेट में कैसे वोट पड़ती है, ये सारा कुछ उजागर किया है। और राहुल गांधी जी डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हमें ये डाटा प्रोवाइड कराएं। लेकिन ये देखो हालात, कल भी हमारी सीनियर कांग्रेस ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है, कैसे हमारे लीडरों को बसों में भर के लेके जाया गया है। आज यूथ कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक शांतमयी पैदल मार्च करना था, उनको जाके आग्रह करना था कि हमें डाटा प्रोवाइड कराया जाए। लेकिन हालात देखो, इलेक्शन कमीशन और भाजपा की सरकार हम नौजवानों से इतना डर चुकी है कि 3 रास्ते जाते हैं हमारे IYC के दफ्तर के बगल में, तीनों पे इतनी भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है कि नौजवान जाके कहीं अपना हक ना मांग लें। आप देख सकते हैं कि बसों पे चढ़कर यहाँ पर मोर्चा किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लोगों की डिमांड है कि जो ये वोट चोरी हो रही है उसे रोका जाए, प्रक्रिया को रोका जाए। सर, क्या लोकतंत्र की हत्या की गई है? लोकतंत्र की हत्या कैसे? वोट चोरी करके, और प्रधानमंत्री नहीं है। पर ECI ने SIR किया है, प्रधानमंत्री ने थोड़ी ना। राहुल गांधी जी ने साबित करके दिखा दिया कि जितनी भी के नाम से सबूत दिए वो पूरे सत्य है, और ये पहले भी हो चुका है। अभी आप बस में भरे गए हैं, आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? अब ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, ये पुलिस वाले जाने। ठीक है, पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, प्रशासन को आगे करके। और आज हमारी गिरफ्तारियां हुई है, ये राहुल गांधी की जो कल गिरफ्तारी हुई थी, जो आज हमारी हुई है, राहुल गांधी की जो कल हुई थी और आज हमारी हुई है। राहुल गांधी हमारे नेता हैं और रहेंगे आने वाले वक्त में। राहुल गांधी लोकतंत्र को लीक तंत्र होते हुए हम लोग देख रहे हैं। जिस तरीके से प्रशासन का इस्तेमाल करके हम लोगों को डिटेन किया जा रहा है, हम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है,
आज देश में 140 करोड़ लोग आज ये कहने को मजबूर है कि अब लोकतंत्र नहीं रहा, लोकतंत्र के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। शासन प्रशासन का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। जैसा लग रहा है अंग्रेजों के शासन, ऐसा लग रहा है जैसे कि फिर से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, क्योंकि मोदी चोर है और इसने वोट में मोदी चोर क्यों है? मोदी इसलिए चोर है क्योंकि अगर राहुल गांधी ने बयान दिया है कर्नाटक के मामले में तो मोदी ने जवाब नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि उसने अपनी वेबसाइट से डाटा भी डिलीट कर दिया है। इसका मतलब डर रहे हैं, चोर हैं वो सबसे बड़े। मोदी सरकार चोर है। चोर बोले जोर से, ये पुलिस से हम लोग डरने वाले नहीं है। यूथ कांग्रेस के साथी चोर को इस देश से गद्दी से हटाकर रहेगी और हमारा नेता राहुल गांधी है जिसके साथ हम लोग मरते दम तक तैयार है। चोरबाजी कब तक चलेगी? ये सत्ता में काबिज होने के लिए हर हथकंडे को अपनाना चाहती है ये सरकार। ये नहीं चलने वाला है। ये लोकतांत्रिक देश है। इस देश में संविधान से चलने वाला देश है। संविधान के उल्लंघन करने वाले सरकार न इस सत्ता में रही है ना रहेगी। और कांग्रेस एक पार्टी ऐसी है जो इस देश के हर जनता की आवाज बनकर खड़ी है। वो हमारे नेता राहुल गांधी है, हमारे नेता प्रियंका गांधी जी है। प्रियंका गांधी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगी। और ये सरकार आइंदा चोर है और चोरी में पकड़ी गई। ये हमें वोटर लिस्ट देने में इतना घबरा क्यों रहे हैं? जब भी राहुल गांधी जी इनसे कुछ भी मांगते हैं, इनको हमेशा हमसे ही एफिडेविट चाहिए। अरे आज आप सरकार में हो, रिकॉर्ड आप दोगे, वोटर लिस्ट आप दोगे। जब तक वोटर लिस्ट नहीं मिलेगी हम कैसे जनता को बता पाएंगे? आपको कर्नाटका का, हरियाणा का एग्जाम्पल दिया राहुल जी ने, तो उससे साफ पता लगता है कि इन्होंने वोट के अंदर जंतर तंत्र और मंत्र का इस्तेमाल करके ये सत्ता छीनी है, जिसके विरोध में आज भारतीय युवा कांग्रेस उदय भानुसिंह जी के नेतृत्व में सड़क से संतक तक लड़ाई लड़ेगी। शर्म की बात है कि भरी दोपहरी में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। चलते हुए सदन में सांसदों को टोकन किया जा रहा है, लेकिन अगर विपक्ष अपनी आवाज उठाता है तो मोदी और अमित शाह अपनी पुलिस लेकर हम पर हमला करने के लिए आते हैं। आगे करता है कौन आगे कर रहा है? मोदी आगे कर रहा है और कौन आगे कर रहा है? दिख नहीं रहा आपको? हमारे कार्यकर्ताओं पे कैसी लाठीचार्ज की जा रही है? हम अपनी मांग भी नहीं रख सकते, हम अपनी बात नहीं रख सकते। मांग क्या है? वोटों की चोरी आखिरकार क्यों की जा रही है? लोकतंत्र से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? जवाब दे। कौन कर रहा है खिलवाड़? कौन कर रहा है? मोदी करवा रहा है। चुनाव आयोग से कह के मोदी चुनाव खिलवाड़ करवा रहा है। आप देख सकते हैं इन सभी को बसों में भरकर आगे लेके जाया जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार जब जब डरती है तो पुलिस को आगे कर देती है। तरीके से किया जा रहा है। ये हमारी बहनों के साथ दिल्ली पुलिस, महिला पुलिस किस तरीके से कर रही है? ये दबाने का काम कर रही है, आवाज उठा रही है। ये हमारी बहन आवाज उठा रही है, इनको दिल्ली पुलिस, महिला पुलिस दबाने का काम कर रही है, गिराने का काम कर रही है, गिराने का काम कर रही है मेरी बहनों को। देखिए किस तरीके से महिला को ये लोकतंत्र का देश है। ये मोदी जी की, अमित शाह की पुलिस हमारी बहनों के साथ कर रही है। ये देखिए किस तरीके से उठा गया। मोबाइल छीन लिया मेरा। महिला पुलिस, दिल्ली की पुलिस, अमित शाह की, मोदी जी की पुलिस है। जो मोदी जी जो वोट चुराने का काम कर रहे हैं ईसीआई के साथ, जो राहुल गांधी जी ने अभी 7 तारीख को एक बहुत बड़ा इलेक्शन कमीशन की पोल पट्टी खोल कर रख दी। कितने डुप्लीकेट वोटर निकले, कितनों के माँ बाप के नाम ABCD करके है। एक ही 100 गज के मकान में 40-40, 50-50 लोग रह रहे हैं। ईसीआई की पोल पट्टी खोलते ही बीजेपी ईसीआई के समर्थन में आ गई। ऐसा लग रहा है कि ईसीआई और बीजेपी का गठबंधन चल रहा है। तो ये 2024 में मोदी जी ने सीटें, लोकसभा की सीटें चुराने का काम किया है। ऐसी 10-25 सीटें हैं जो 10,000 से और 25,000 के बीच में 25 से 30 सीटें हैं, और ये सब कांग्रेस के पाले में थी। आखिरी टाइम पे तब 5 बजे हुआ, आखिरी टाइम के तो डुप्लीकेट जितने भी वोटर है, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी का डाटा निकाला उसमें 1 लाख डुप्लीकेट वोटर थे। ऐसे 25 से 30 कॉन्स्टिट्यूंसी जिसके अंदर डुप्लीकेट डाटा हो सकता है। राहुल गांधी जी की मांग है कि जितने भी डाटा है इसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से राहुल गांधी जी को दे दिया जाए, और हम इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। और ये जो नरेंद्र मोदी जी की जो अभी 2024 वाली जो सत्ता है, ये चोरी की सत्ता है। ये राहुल गांधी अकेले ये नहीं कह रहे कि इन्होंने वोट चोरी किया। पूरे हिंदुस्तान का युवा
जो 60% युवा हिंदुस्तान के अंदर है, जेंट्स और लेडीज़ और जेंट्स, आज वो सब कह रहे हैं कि इन्होंने वोट, जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पिछले दरवाजे से की, इसलिए की कि ताकि वोट चोरी हो सके। जिस तरह से वोट की चोरी हुई है, आज युवा डरा हुआ है हिंदुस्तान का कि उनका हमारे पास अधिकार क्या है, अपना एक अधिकार है वोट का अधिकार। आज उसी अधिकार को नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग छीनने का काम कर रहा है। हमारी जगह मेरे कमरे का, मेरे मकान का वोट किसी को महाराष्ट्र से लाके बना दिया। मेरे एक कमरा 10x10 के कमरे में मेरे को 1000 वोट डाल दिया, मेरा वोट काट के उनके 1000 वोट वहाँ से डाल दिए। जब मैं वोट देने जाऊँगा तो मेरा वोट मिलेगा नहीं, और वो 1000 आदमी बाहर से आके वोट डाल के जाएगा और नरेंद्र मोदी जी को जिता देगा। राहुल गांधी जी यही तो कह रहे हैं, चोर होता है, चोरी करता है, कहीं भी चोर चोरी करेगा और वो भग जाएगा, उसको लगता है कि तू पकड़ा नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब चोर चोरी करता है कुछ ना कुछ वो सबूत छोड़ के जाता है। जिस तरह हाँ, संसद में लगातार इसके चलते ना प्रदर्शन किया जा रहा है, SIR को रोको, ठीक है, वोट चोरी की जा रही है का प्रदर्शन कंटिन्यू चला जा रहा है, जिसके चलते संसद में ना 8 बिलों के बारे में चर्चा की जानी थी। संसद काफी देर टाइम से ना स्थगित चल रही है, इस पे क्या कहेंगे? पिछले 4 साल से किसान बिल पे कोई चर्चा हुई? बताइए। जनसंख्या नियंत्रण बिल पे कोई चर्चा हुई? आज जो मुद्दा है, जो सरकारें बनती हैं किस चीज़ से बनती है? वोट से बनती हैं। इसलिए हम वोट की बात कर रहे हैं। जिससे सरकार बनती है, जब पौधा लगता है, पौधे में हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, जब बड़ा होता है जब भी तो फल देता है। आज वोट से जो सरकार बनती है, आज अगर वोट ही कट जाएंगी लोगों की, आज हमारा अधिकार ही छिन जाएगा, तो ये सरकारें बननी बंद हो जाएंगी। लोकतंत्र के मंदिर के अंदर आज हमारे LOP जो राहुल गांधी हैं, कल आपने देखा पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। करे ना प्रधानमंत्री को डिटेन, ये करे ना मोदी जी को डिटेन, ये जो उन्होंने आज चुनाव आयुक्त की पिछले दरवाजे से नियुक्ति कर, और चुनाव आयुक्त ने इतने बड़े कांड कर दिए कि एक कमरे में 1000 वोट बनवा दी। ये कहते हैं कि बिहार के अंदर बाहर से लोग आ रहे हैं। आपने ये सुना है कभी बिहार के अंदर बाहर से लोग आ रहे हैं? आपने ये सुना होगा बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, जम्मू जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए। नीतीश बाबू बोलते हैं सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार नहीं है वहाँ पे, वहाँ दुशासन की सरकार है। दुशासन की सरकार, क्या आपकी इस बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। क्यों है दुशासन की सरकार? मैडम आप देखिए, जिस तरीके से वोटों की चोरी करके भाजपा सत्ता में काबिज हुई है पिछले 10-12 सालों से, ये बहुत ही निंदनीय है। आपने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी? एक घर में 80 वोट उसमें है। आपका मकान नंबर कभी आपने 0 देखा है? राहुल गांधी ने जो वोटर लिस्ट लिखा है उसमें मकान नंबर 0 है। माता पिताओं के नाम किसी के है ही नहीं, किसी के हैं तो ऐसे कि आप और मैं उसे पढ़ नहीं सकते। फोटो आपने देखे, किसी का बड़ा फोटो है, किसी का छोटा फोटो है, एक ही आदमी के ये तो ECI की खामियां हो गई ना मैडम। खामियां नहीं है, ये वोटों की चोरी है। राहुल गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक कैसे? राहुल गांधी ने ECI से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मांगा, ECI उसे देने में आनाकानी कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि वोटिंग लिस्ट में और वोट के माध्यम से जो घपलेबाजी की जा रही है, चोरी करके सत्ता को में बैठी सरकार को पूरी तरीके से मदद की जा रही है। गली गली में शोर है और नरेंद्र मोदी चोर है। क्यों चोर है? गरीबों का राशन चुराया है, स्कूल के बच्चों की शिक्षा चुराई है, गरीबों का पैसा चुराया है। कैसे? एक वोट चुराकर राहुल जी ने पर्दाफाश कर दिया। राइट टू वोट। इलेक्शन कमीशन अपनी साइट बंद कर देता है और हेडिंगें गायब हो जाती हैं न्यूज़पेपर से। ये काम है नरेंद्र मोदी जी के। एक PC नहीं कर पाते हैं। जब युवा सड़कों पे उतरता है तो पुलिस से मानने का काम करते हैं, युवाओं को मानने का काम करते हैं। ये देखिए, ये युवाओं को मानने का काम करते हैं। पुलिस प्रशासन का काम है। ये देखिए, पुलिस प्रशासन का काम है। पुलिस प्रशासन ने रोड ये फर्जी लोग हैं, ये गद्दी पे बैठे हैं मैम, ये फर्जी लोग हैं। अब जो जाने वाले हैं, तो इन फर्जी लोगों को तो चुना तो आप ही लोगों ने है ना, देश के नागरिकों ने चुना है। हमने चोरी से चुना है। चोरी से किसने? चोरी से वोट, हाँ चोरे साफ दिखा ना, 1 लाख वोटों का घपला किया है। ऐसे ही हर सीट पे अगर आप चेक करोगे ना, हर सीट पे ऐसे ही मिलेगा। मैडम जी, हम आगरे से आए हुए हैं, हमारे भी लाठे चार्ज हुए, हमारे भी कुछ साथी गिरफ्तार हुए यहाँ पर। अभी हमारे साथी ने दिखाया मैम सिर्फ क्या लिखा है? आज दिल्ली में किया है, कल हर गली गली में करेंगे। वोट चोरों को अब नहीं है। मैं जामिया से आया हूँ मैम, सुनील चौरसिया नाम है मेरा। क्या पढ़ते हो? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मास्टर कर रहा हूँ। अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट चोरी से ही सरकार बनी है। इसका कारण क्यों? क्योंकि मैम देखिए, किसी के बाप का नाम FGHI हो सकता है, किसी के होम का एड्रेस 000000 हो सकता है, नहीं हो सकता। ये सब लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन को उन्होंने 11 साल में अपने अपने लोगों को बैठा के RSS के लोगों को हाईजैक कर लिया है। हम सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि आप BR गवाई साहब, आप अपने संवैधानिक पद का उपयोग करिए, आप अपनी इसकी हियरिंग करिए, इलेक्शन कमीशन को आप ऑन बोर्ड लीजिए और उसको बोलिए कि प्रेसिडेंट रूल लगाइए। क्यों? क्योंकि हम राइट टू वोट चाहते हैं, अपना फंडामेंटल राइट चाहते हैं। अभी तक फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 21 के तहत राइट टू वोट हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है।
बट हम चाहते हैं कि राइट टू वोट जब हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य हो जाएगा हर सिटीजन को वोट दिलाने के लिए, फर्जी वोट हटाने के लिए। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं मैम कि लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी को चाहिए कि आप इस्तीफा दे दीजिए और फिर से चुनाव में आइए और ये सारा प्रोसेस फिर से रन करिए, जिससे देश के युवा हैं, आपकी क्या डिमांड है? हमारी पहली डिमांड युवा की, सभी भारतवर्ष के युवा की है कि लोकतंत्र भारत में बहुत दिनों बाद बहुत मेहनत से मिला है। हमारे पुरखों ने इसके लिए अपनी जान दी है, हर समय संघर्ष किया है। तो हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को चाहिए खुद, अगर उनके अंदर अटल जी का बात याद हो कि राज धर्म सत्ता राज सत्ता का पालन करें, तो उनको अपने संवैधानिक पद से इस्तीफा देना। पर ये ऐसा करेंगे नहीं, क्यों डिमांड है आपकी? उनका इस्तीफा आपका डिमांड? हाँ, ये ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि ये 420 ही हैं, ये ऐसे ही बनकर आए हैं। इन्होंने आप युवा हैं, आपका रोजगार डिमांड नहीं है? रोजगार कहाँ मिल रहा है मैम? एनईपी के तो तहत मैं पूछ रही हूँ ना। रोजगार बिल्कुल है, पर हमारे लोकतंत्र नहीं रहेगा तो रोजगार कैसे मिलेगा? बताइए, 85% आज जनता पूरी तरीके से साइडलाइन कर दी गई है। ना आपको रोजगार मिल रहा है, ना आपको अपनी आवाज़ उठाने मिल रही है। एसएससी का आंदोलन हुआ था, अभी फिर गया था अभिनव सर के साथ, वहाँ पर भी देखिए किसी तरीके से आवाज़ नहीं सुनी गई। बैठा के कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ जांच कर दी जाएगी। लोकतंत्र में सुनने और बात करने का एक लहजा होता है सभी सरकार का। अगर हम ये नहीं करेंगे तो लोकतंत्र जीवित कैसे रहेगा? तो सरकार को पहले चाहिए कि लोकतंत्र को जीवित रखे। अगर जीवित नहीं रखेगी तो फिर वो आरोप लगाएगी कि बांग्लादेश हो सकता है, नॉर्थ कोरिया हो सकता है, फला आरोप लगाएगी। इनका आर्टिकल बहुत मजबूत है। बट अगर ये नहीं करती तो होगा, युवा करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को इस पर निष्पक्ष रूप में लोकतंत्र को बचाना चाहिए खुद आके। अगर नहीं बचाएंगे तो भारत का युवा खुद इस पे आगे आएगा। और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अपने रतौंधी की जो बीमारी उसको लग गई है उससे वो अपना इलाज करा ले। आज हमारे वरुण चौधरी जी यही अपॉइंटमेंट लेके गए थे कि आपको कैटरैक्ट का पहले इलाज कराना चाहिए। आप रतौंधी हो गई है, आपको रतौंधी हो जाए, सही हो जाएगी तो आप सब लोग अपने आप को बचा लोगे। थैंक यू। जब भी देश आज़ाद हुआ है तो पहले भी देश गोरों से गांधी जी ने करवाया था। आज भी जो देश में वोट चोरी के खिलाफ हो रहा है तो इन गोरों से भी राहुल गांधी जी देश को मुक्त करना चाहते हैं। ना आप इनको गोरे बोल रहे हैं? हाँ, गोरे बोलो, चोर हैं ये। वोट चोरी करने वाला, वोट एक कोई चोरी करे या 1 लाख करे या 1000 करे, कोई करोड़ करे, चोरी तो चोरी एक की होती है। ये वोट चोरी करके अपनी सरकार चुनने का काम कर रहे हैं। अच्छा, वोट चोरी का आरोप जो गांधी जी ने जो देश में एटम बम फोड़ा है ना वोट चोरी का, अगर राहुल गांधी जी को जो बोल रहे हैं कि हमारे डिजिटल वो दे दो वोटर लिस्ट, तो अभी तो एक लोकसभा में, एक विधानसभा में काम हुआ है ये। अगर डिजिटल वोटर लिस्ट आ गई तो पूरे 100 सीटों से 100 से ज्यादा सीटों पे काम करके राहुल गांधी जी ये दिखाते कि तुमने इस सीट पे इतनी वोटों की चोरी की है। चुनाव आयोग कह रहा है कि मिसलीड कर रहे हैं राहुल गांधी जी। आप मिसलीड, राहुल गांधी जी, चुनाव आयोग ऐसा कह रहा है। राहुल गांधी जी जब चुनाव आयोग के ऑफिस पे दफ्तर पे जब जाते तो उनको रोक लिया जाता है। मोदी जी की पुलिस उनको गिरफ्तार करके थाने में बैठा देती है। देश के जो प्रतिनिधि चुने हुए 300 प्रतिनिधि हैं, उसमें लोकसभा भी और राज्यसभा भी, जब उनको ही प्रोटेस्ट करने को रोका जाता है, उनको ऑफिस जाने के लिए रोका जाता है, तो लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? ये राजतंत्र लाना चाह रहे हैं बीजेपी के। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या। आपने देखा होगा जब राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी इस चुनाव चोरी के, वोटर चोरी के लिए, तो जितने भी मीडिया वाले थे, जब राहुल जी हिंदी में बोल रहे थे तो इंग्लिश वाले चैनल जो होते हैं उन पे उनका डिबेट चल रही थी, उन्हें दिखाया जाता, लाइव उनकी दिखाई थी। जब वो हिंदी में बोलने लगे तो इंग्लिश वाले पे, इंग्लिश में बोलने लगे तो हिंदी वालों पे। तो राहुल जी को ही ये गुमराह करने का काम तो यही कर रहे हैं। राहुल जी की आवाज़ को नहीं दिखाना चाहते। देश की जो आवाज़ है राहुल गांधी, उनको नेता विपक्ष का क्या मतलब होता है? नेता विपक्ष कौन दबा रहा है उनकी आवाज़? एक तो गोदी मीडिया और शासन प्रशासन। हाँ, शासन में कौन? बीजेपी सरकार। बैठे मोदी जी, जो बैठे मोदी जी अपनी सरकार से चुने हुए से प्रधानमंत्री नहीं बने, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। अगर इनको इतना ही खतरा है ना राहुल गांधी जी से, खतरा है इनको, राहुल गांधी जी 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। अच्छा, ये आप? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ, पूरी देश की जनता बोल रही है।